तो बात सबसे पहले बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं। छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के विरोध में की आड़ में बांग्लादेशी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के चटगांव जिले में कट्टरपंथियों ने कई हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने एक गांव में हिंदुओं के 2 घरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए और फिर उन दोनों घरों में आग लगा दी। और जिस समय दोनों हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाई गई, उस समय घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए परिवार वालों ने घर की दीवार तोड़ दी और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इससे पहले 19 दिसंबर को कट्टरपंथियों ने बीएनपी नेता बिलाल हुसैन के घर को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। और इस घटना में उनकी 7 साल की बच्ची घर में जिंदा जल गई थी, जबकि 19 दिसंबर को ढाका के पास भालुका में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र की पीट कर हत्या कर दी थी। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता हमलों और मौजूदा हालातों पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी हालात ऐसे होंगे। उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया जाता। उन्होंने कहा कि यहां पर प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी जारी है। मंगलवार को दिल्ली से भोपाल समेत देश भर में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बांग्लादेश में भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो भारत में भी ऐसे ही हालात होंगे। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा, सनातन की रक्षा के लिए संगठित होना अनिवार्य है। बच्चों को कार व्यापार भले ही मत देना, लेकिन संस्कार जरूर देना। देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासत भी जारी है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा, बांग्लादेश की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, कूटनीति से हिंदुओं को भारत लाना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि देश में प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इंदिरा गांधी होती तो अब तक एक्शन ले लिया होता। किसी भी हिंदू के साथ भविष्य के अंदर इस प्रकार की दुर्घटना न हो, मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते मैं ये मांग भी करता हूँ कि हमारे जितने भी बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत एक सारे विकल्पों का अध्ययन करते हुए उन हिंदू भाइयों को भारत में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो मैं समझता हूं कि अभी तक बदला इसका ले लिया जाता। उन्होंने इसी तरह की चीजें हुई थी। पाकिस्तान जो है बांग्लादेशियों पे उस समय प्रताड़ित कर रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज वो नेतृत्व तो नहीं है कि जो बांग्लादेश आज की तारीख में वहाँ मिलिट्री भेज के शेख हसीना को फिर से वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देना था। मिस्टर यूनुस को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना होगा बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।